स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्टॉप। सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है। स्टॉप। मनुष्य के इस समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय इत्यादि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक समाज की इन संस्थाओं से समायोजन के लिए व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है और इसके लिए रोजगार परक शिक्षा अनिवार्य है। स्टॉप। यदि शिक्षा रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। स्टॉप। महान विचारक प्लेटो ने कहा था, जिस दिशा में शिक्षा व्यक्ति की शुरुआत करती है उसी दिशा में जीवन में उसके भविष्य का निर्धारण भी करती है। स्टॉप। पैरा। कोई भी समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करना चाहता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वह शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है। स्टॉप। आधुनिक भारतीय समाज निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। स्टॉप। इन समस्याओं का समाधान भारतीय समाज की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्टॉप। भारत में शिक्षा का उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन स्तर में निरंतर विकास कर समाज में सुख शांति स्थापित करना भी है। स्टॉप। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य है। स्टॉप। केवल पुरुषों को शिक्षा प्रदान कर देने से समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं। स्त्रियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी देश के विकास के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। स्टॉप। पैरा। अर्थ की प्रधानता के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव को भी संसाधन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ आर्थिक विकास में मानव प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास है। स्टॉप। मानव संसाधन विकास के अर्थ में ही मानव का शैक्षिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यावसायिक इत्यादि विकास भी समाहित है। इसलिए अब शिक्षा के पर्याय के रूप में मानव संसाधन विकास पद का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा सब मानव संसाधन विकास के ही साधन हैं। स्टॉप। पैरा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। स्टॉप। यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। स्टॉप। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। स्टॉप। यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करती है। स्टॉप। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, पोषण एवं उसका प्रसार करती है। स्टॉप। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। स्टॉप। इस तरह सामाजिक सुधार एवं उन्नति में शिक्षा सहायक होती है। स्टॉप। आधुनिक युग में मानव के संसाधन विकास के रूप में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। स्टॉप। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्य कुशल नहीं बन सकता। स्टॉप। कार्य कुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। स्टॉप। इस तरह शिक्षा द्वारा मनुष्य का आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास होता है। स्टॉप। पैरा।
शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। स्टॉप। अगस्त 2014 तक भारत में छोटे एवं बड़े कुल 682 विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं। स्टॉप। इनमें व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। स्टॉप। रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा अनुरक्षण करने के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कुछ संवैधानिक व्यावसायिक परिषदें भी कार्यरत हैं। स्टॉप। ये परिषदें हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इत्यादि। स्टॉप। पैरा। ये परिषदें चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान, तकनीक, कृषि, औषध विज्ञान, अध्यापक शिक्षा इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिक्षा के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्धारण, समन्वयन एवं नियंत्रण करती हैं। स्टॉप। शिक्षा को रोजगार परक बनाने में दूरस्थ शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्टॉप। ऐसे लोग जो परंपरागत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे दूरस्थ शिक्षा पद्धति के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। फेरा। शिक्षा को रोजगार के संबंध में देखा जाए तो नई पीढ़ी के युवाओं ने अपनी बुद्धि एवं क्षमता का लोहा विश्व भर में मनवाया है। स्टॉप। भारत से डिग्री प्राप्त अधिकांश छात्र अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में कार्यरत हैं। स्टॉप। स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है, किंतु अधिकतर मामलों में भारत में रोजगार परक एवं उच्च शिक्षा की स्थिति अभी भी पिछड़ी अवस्था में है। स्टॉप। इस बात का इससे अच्छा प्रमाण और भला क्या हो सकता है कि वर्ष 1967 में रुड़की विश्वविद्यालय में पूर्व प्रशिक्षित अभियंताओं को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए दीक्षांत समारोह में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भाषण देने के लिए उठी तो बहुत से इंजीनियरिंग छात्रों ने खड़े होकर एक स्वर में कहा था, हमें भाषण नहीं रोजगार चाहिए। स्टॉप। पैरा। भारत में प्रायः उच्च शिक्षा को ही रोजगार परक शिक्षा का जरिया बनाया गया है। स्टॉप। यद्यपि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, किंतु इस कार्य में अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। स्टॉप। कम पढ़े लिखे लोगों के सामने हमेशा रोजगार की समस्या बनी रहती है। स्टॉप। ऐसे लोगों को स्वरोजगार आधारित शिक्षा देकर रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्टॉप। इस तरह हम कह सकते हैं कि रोजगार परक शिक्षा का भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और प्रजातांत्रिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, बशर्ते इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाए। स्टॉप।